है कि जिसने तुम्हारे जीवन में अच्छा काम आरंभ किया है, मसीह यीशु के दिन तक वो पूरा करेंगे। प्रभु पूरा करेंगे। जो काम प्रभु ने हमारे जीवन में आरंभ किया है वो प्रभु पूरा करेंगे। हालेलुया। प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु कुछ तो मुझे जो है अधूरा अधूरा लग रहा है। एंड प्रभु इस महीने का शीर्षक की पूर्णता है, ठीक है। और प्रभु बोल रहे कि सेवक चाहिए, ठीक है। तुम कुछ चीज़ों को ढूंढ रहे हो जो पा नहीं रहे हो, वो पता है। कार्यकर्ता नहीं चाहिए तुम्हें, सेवक चाहिए। और सेवक को देखते ही पता चल जाएगा कि ये सेवक है। हालेलुया। प्रभु को आराधक चाहिए, प्रभु को भीड़ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आराधक चाहिए। क्या हम आराधक बनेंगे? क्या हम सेवक बनेंगे प्रभु का? हालेलुया। मैं सेवक को खोज रहा हूं। मैं क्या है कि मैं प्रभु ऐसा करे कि मेरा हृदय भर जाए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये बातें जो है हमें पूरा करेंगे। जब हम सेवा करेंगे प्रभु का, सेवा का मनोस्था जब हमारा आएगा, चीजें पूर्ण होगा कि नहीं? यस। हालेलुया। याकूब 1:1 हम पढ़ेंगे। कोई पढ़ेगा स्लोली, धीरे से, सबको सुनने के लिए पढ़ेंगे। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुँचे। आगे बढ़िए सिस्टर। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। बस इतना ही। थैंक यू। हालेलुया। और पूरा करना है, कंप्लीटनेस जो है, ये वो शब्द है। फिनिश अलग होता है। फिनिश मतलब क्या है कि भाई कैसे कैसे काम खत्म कर दो, फिनिश हो गया। कंप्लीटनेस मतलब क्या है कि कुछ चीजों का कमी ना रहे, है कि नहीं? कि आपके जीवन में और कोई चीजों का कमी ना रहे, वही होता है। क्या है? कंप्लीटनेस, परिपूर्णता। और लोग आज की दुनिया में सोचते हैं कि सब कुछ है, हमारे पास घर है, गाड़ी है, पैसे है, तो क्या है, हम पूरे हैं। लेकिन बाइबल ऐसे नहीं बताता है। बाइबल कुछ अलग रीति से संपूर्णता के बारे में बोलता है, ठीक है। एंड बाइबल का संपूर्णता क्या है कि कुछ भी बातों की घटी ना रहे, तुम्हारे जो व्यक्तित्व में कोई भी बातों की घटी ना रहे। जैसे बोलते कंप्लीट मैन बोलते हैं, कंप्लीट वुमेन बोलते हैं, ठीक है। कोई भी बातों की घटी ना रहे। और वचन ही जो है हमें क्या कर सकता है? संपूर्ण कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। और आज हम देखने वाले हैं किसी रीति से जो है वचन जो है क्या करता है? पूरा करता है। हालेलुया। तो आज हमने पढ़ा याकूब का पुस्तक 1:1। हमारा थीम वर्स है फिलिपियों का पुस्तक 1:6। और हम सब हर संडे को उसको देखते हैं। तो याकूब का 1:1 में लिखा गया है। किसको लिख रहा है? ये यहूदी के 12 गोत्रों को लिख रहा है, जो चुने हुए लोग हैं। कौन है यहूदी लोग? चुने हुए लोग हैं। और याकूब किसको लिख रहा है? 12 गोत्रों को लिख रहा है। क्योंकि पहली आयत में ये इसके बारे में मेंशन है, जो तितर बितर होकर कहते हैं नमस्कार पहुंचे। दूसरी आयत में लिखा गया है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। समय नहीं है तो थोड़ा जल्दी जाएंगे। तो पहला बात है क्या है कि अगर हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर हम कहते हैं कि हम प्रभु के चुने हुए जन हैं, क्या होगा? परीक्षा आएंगे, ठीक है। परीक्षा आएंगे कि नहीं? परीक्षा आएंगे। हमारा परीक्षा होगा। क्या है? हमारी परीक्षा होगा। लेकिन परीक्षा से सब डरते हैं, है कि नहीं? एग्जाम से डरते हैं लोग। परीक्षा जब आता है, टेस्ट जब आता है, लोग डरते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? उसको आनंद की बात समझो। कैसी बात? उसको आनंद की बात समझो। और मसीह लोगों में हम में से अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा ये रहता है कि हम परीक्षा को कभी कभी प्रलोभन मान लेते हैं, प्रलोभन को कभी कभी हम क्लेश मान लेते हैं। ये सारे अलग अलग है। क्लेश जो है बाहर से आता है। कहाँ से आता है? ये हमारे गलती की वजह से भी आ सकता है क्लेश। हमारे गलत डिसीजन की वजह से भी आ सकता है, हमारी गलत रहन सहन की वजह से भी आ सकता है, या प्रभु ने शत्रु को अलाउ किया है इसलिए क्लेश आ सकता है। जैसे किसके जीवन में आया? प्रभु ने अलाउ किया था शैतान को,
किसके जीवन में? अय्यूब के जीवन में आया। क्या आया? क्लेश आया। ये बाहर से आता है, लेकिन प्रलोभन कहां से आता है? अंदर की इच्छाओं से क्या आता है? प्रलोभन आता है। एंड टेस्ट कहां से आता है? प्रभु से आता है। टेस्ट किससे आता है? प्रभु से आता है। टेस्ट हमारे जीवन में इसलिए आता है कि हमें प्रभु प्रमोट कर सके, ठीक है? प्रभु जो योजना जो है हमारे जीवन में पूरी कर सके, इसलिए हमारे जीवन में क्या आता है? परीक्षाएं आता है। और प्रलोभन इसलिए आता है, शत्रु लेके आता है ताकि हम गिरे, ठीक है? प्रलोभन किसलिए आता है? हमें गिराने के लिए आता है। लेकिन परीक्षा क्या है? हमें प्रमोट करने के लिए आता है। संसार की बातों में देखो, फर्स्ट क्लास पास होंगे तभी सेकंड क्लास में जाएंगे। तो परीक्षा क्या आता है? प्रभु भी हमारे परीक्षा लेते हैं ताकि हमें क्या करे? एक स्तर ऊंचा लेके जाए। तो कैसे समझो उसको? आनंद की बात को समझो। ये बाइबल सब कभी कभी जो है उल्टा सीधा चीजों को बोलते ऐसे लगता है, ठीक है? लेकिन जब भी वचन कहा गया है, जब भी तुम्हारा परीक्षा हो, कैसे करना है उसको? आनंद की बात समझना, रिजॉइस करना। क्यों? क्योंकि इससे जो है अच्छी बातें हो सकता है। हालेलुया। आपके जीवन में समस्या है, आपके जीवन में क्लेश है। और एक चीज बताना चाहूंगा कि आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं और प्रभु का सेवा भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में क्लेश नहीं आएगा, ठीक है? जब मैं पहले यीशु को विश्वास किया था, मैं ये सोचता था कि मेरे जीवन में और कोई संकट नहीं आने वाला है, ठीक है? अब तो सारी समस्या सब हो गया है, अब कोई समस्या नहीं है। बट सच में अगर यीशु के पीछे आना चाहते हैं, आपके जीवन में क्या आना चाहिए? क्लेश आएगा। बिना क्लेश आए आप प्रभु के पीछे नहीं हो सकते। प्रभु का इच्छा आपके जीवन में पूरा नहीं हो सकता। और आप जिस योजना के साथ आए हैं वो योजना भी पूरा नहीं हो सकता है। तो आपके जीवन में क्लेश अच्छा है कि नहीं? परीक्षा अच्छा है कि नहीं? परीक्षा आ रहा है तो धन्यवाद दीजिए प्रभु का कि मैं बेहतर बनूंगा, ठीक है? मेरा प्रमोशन आ रहा है। परीक्षा बिना कैसे प्रमोशन बिना परीक्षा दी? कोई प्रमोशन नहीं है। परीक्षा आएंगे आपके जीवन में, वचनों को पालन करेंगे, प्रार्थना का जीवन आप जिएंगे। ये मत सोचिए कि सब कुछ अच्छा होगा, प्रार्थना का उत्तर देंगे, लेकिन क्लेश ही जो है आपको बेहतर बनाता है, ठीक है? आप एक अभिषिक्त व्यक्ति है, आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है, आप वचनों के अनुसार चलने वाले व्यक्ति है, तो क्लेश आना ही है आपके जीवन में। आएगा कि नहीं? लेकिन क्लेश जो है आपको नाश करने के लिए नहीं आएगा, है? आपको ध्वंस करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको खुद को दिखाने के लिए आएगा कि आप कौन है, ठीक है? आप कौन है ये खुद को दिखाने के लिए आएगा। जब तक क्लेश नहीं आएगा आपके जीवन में, आप सच में कौन है आप जान नहीं पाएंगे प्रभु में, ठीक है? जब तक आपके जीवन में क्लेश नहीं आएगा तब जान नहीं पाएंगे कि आप कौन है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि परीक्षाओं के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि परीक्षा जो है आपकी ट्रू नेचर को आपको रिवील करेगा, आपको नाश नहीं करेगा, लेकिन आपको क्या करेगा? आप बेहतर करेगा। आपने ऑलरेडी सब कुछ प्रभु ने डिपॉजिट किया है, आपके अंदर प्रभु पवित्र आत्मा डाला है, आपके अंदर प्रभु का योजना ऑलरेडी है कि नहीं? है कि नहीं? क्लेश आने के बाद आप प्रभु की योजना को नहीं जानते हैं, क्लेश आने के बाद जानते कि ये तो अंदर था मेरे, अभी जो है ये समस्या आया तभी दिखाई दे रही है। बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं चलता जब तक हमारे जीवन में संकट नहीं आते, जब तक हमारे जीवन में परीक्षाएं नहीं आते, तब तक पता नहीं चलता कि हमारे जीवन में प्रभु ऑलरेडी रखा हुआ है चीजों को। जब तक मिदियनों की सेना जब तक इजराइल के ऊपर आक्रमण नहीं करते थे, जब तक किए तब तक वो जानता था कि मैं डरा हुआ व्यक्ति हूं, ये व्यक्ति हूं। लेकिन जब प्रभु आया उनको, प्रभु किसके पास आया? गिदोन के पास आया। गिदोन को क्या बोला? डरपोक बोला क्या प्रभु ने? नहीं बोला। क्या बोला? कि वॉरियर है, सुरमार बोला। इसका मतलब क्या है? पहले से ही वो वीर था, पहले से ही वो सुरवीर था। और मिदियन आने के बाद वो सुरवीर नहीं बना, है कि नहीं? और मिदियन सेना उसको अटैक करने के बाद वो बलवान नहीं हुआ, पहले से ही यीशु की नजर में बलवान था ही। अब पहले से ही यीशु की नजर
यीशु की योजना के अनुसार आपका परिचय ऐसा ही है, पहले से ही आपके अंदर डिपॉजिट किया गया है। लेकिन जब परीक्षा आएगा वो चीजें बाहर निकल के आएगा। आपकी सच्चाई, आपकी खराई, आप कौन है, सच में आप कौन है, ये परीक्षा दिखाएगा। परीक्षा तो दिखाता है हम कितने पानी में है कि नहीं? परीक्षा ही दिखाता है कि हम साल भर क्या किए हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में क्लेश आना अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये हमें बेहतर बनाएगा। क्या करेगा ये? हमें खुद के अंदर क्या है वो हमें दिखाएगा। गोलियात नहीं आता तो दाऊद दिखता क्या? दिखता? दाऊद ऑलरेडी एक अभिषिक्त व्यक्ति था। दाऊद को भी पता नहीं हुआ कि मैं गलत को मार सकता हूं, लेकिन जब क्लेश आएगा, जब संकट आएंगे, जब मुश्किलें आएंगे, आपके जीवन में जो प्रभु डिपॉजिट किया गया है वो बाहर निकल के आएगा। वो आपको दिखाई देगा कि अरे मैं ऐसा भी कर सकता हूं, मेरे जीवन के द्वारा ऐसे भी हो सकता है। और ये सभी संभव है जब हमारे जीवन में परीक्षा आएंगे। तो प्रभु को क्या करेंगे? हम क्वेश्चन करेंगे कि प्रभु क्यों ला रहा है, धन्यवाद देंगे। जब आपके जीवन में क्लेश आएगा, क्या करना है? आनंद की बातों को समझना है, क्योंकि मैं बेहतर बनने वाला हूं, मैं बेहतर बनने के लिए जा रहा हूं। अगर हम आनंद नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम बेहतर बन नहीं सकते, उसको वेलकम नहीं करेंगे, उसको अगर प्रभु के दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, जो प्रभु चाहता है वो नहीं होने वाला है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे ये कहना चाहते हैं कि ऑलरेडी चीजें हमारे अंदर है कि नहीं? ऑलरेडी जो है खजाना किसके अंदर है? हमारे अंदर है। ये कौन दिखाएगा इस खजाना को? कौन दिखाएगा अच्छी बातों को हमारे जीवन में? क्लेश दिखाएगा, परीक्षाएं दिखाएगा। जो हमारे अंदर ऑलरेडी चीजें हैं वो परीक्षाएं रिवील करेगा। हालेलुया। फिरौन की सेना अगर टर्चर नहीं करते, किसको? इजरायली को। मूसा आता क्या? नहीं आता, ठीक है। अगर मिस्र देश में सूखा नहीं आता तो यूसुफ दिखता क्या? नहीं दिखता। आप दिखेंगे, आपका बेस्ट आने वाला है, क्योंकि परीक्षा जो है आपके जीवन में जरूरी है। हालेलुया। परीक्षा जब आएंगे, आप मत कीजिए ये चल जाए प्रभु, इसके लिए प्रार्थना मत कीजिए कि प्रभु क्या बनाना चाहते हैं आप मुझे, क्या बनाना चाहते हैं इस परीक्षाओं के द्वारा मैं क्या बनूं, क्या चाहते हैं कि मेरे जीवन में आप मैं बनूं, मेरे जीवन में क्या बदलाव चाहिए। प्रार्थना मत कीजिए कि टल जाए प्रभु, ये दुख पार हो जाए। ये सब क्या प्रार्थना है पता है? ये सब वो प्राइमरी लेवल की क्रिश्चियन की प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना क्या है? प्रभु आप मुझे क्या बनाना चाहते हैं। हालेलुया। तो क्या है कि सबसे पहले जब परीक्षाएं आएंगे हमारे जीवन में, क्या आएगा? परीक्षाएं आएंगे, परीक्षा देना होगा हमें। परीक्षा में हम पढ़ेंगे, उसको क्या समझना है? आनंद की बातें समझना है। हालेलुया। दूसरा क्या है? क्योंकि इसमें आगे लिखा गया वचन में कि तुम्हारे विश्वास की परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है? धीरज उत्पन्न होता है। दूसरा क्या है कि जो परीक्षाएं जो है हमारे जीवन में एक अच्छी बातों को प्रोड्यूस करता है, जो बातों को कोई लोग पसंद ही नहीं करते हैं, ठीक है। आज तो दुनिया और जो है फास्ट तेजी से भाग रहा है कि नहीं? सब कुछ जो है लोगों को क्या चाहिए? जल्दी जल्दी चाहिए, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो है लेट पसंद नहीं है, किसी को वेट करना किसी को पसंद नहीं है। लेकिन परीक्षा हमारे जीवन में क्या चीजों को प्रोड्यूस करता है? क्या चीजों को प्रोड्यूस करता है? उत्पन्न करता है पेशेंस को, धीरज को उत्पन्न करता है। परीक्षा जो है हमारे जीवन में पेशेंस को, धीरज को उत्पन्न करता है। और धीरज हमारे जीवन में जरूरी है कि नहीं? प्रभु के ऊपर विश्वास करना मतलब प्रभु की वचनों के ऊपर विश्वास करना। एंड धीरज रखना मतलब क्या है? कि प्रभु को भरोसा करना परीक्षाओं के समय में, वही होता है धीरज, ठीक है। प्रभु के ऊपर निर्भर करना, प्रभु की जो है हल। बहुत सारे लोग धीरज नहीं रख पाते हैं, इसलिए लॉस में जाते हैं, नुकसान होता है, ठीक है। अगर आप गड़बड़ी में डिसीजन लेंगे, प्रभु को वेट नहीं करेंगे, आप लिख के लिखिए कि नुकसान होना ही है, होगा कि नहीं? ठीक है। जल्दबाजी में हमेशा नुकसान होगा ही होगा। आपको क्या रखना पड़ेगा? धीरज रखना पड़ेगा। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है?
और धीरज जो है सबको पसंद है। ठीक है, मैगी भी आजकल आ रहा था कि 2 मिनट में बन जाए, लेकिन कभी भी 2 मिनट में मैगी नहीं बनता। मैंने भी ट्राई किया है, ठीक है, नहीं बनता है 2 मिनट में, लेकिन बोलते कि 2 मिनट में। ये दुनिया ही प्रमोट कर रहा है किन बातों को, फटाफट झटपट सब कुछ हो जाए। लेकिन प्रभु क्या सिखाना चाहते हैं? धीरज। और धीरज कैसे होगा, उत्पन्न होगा? परीक्षाओं के द्वारा। क्यों चाहिए धीरज? क्यों परीक्षाओं के द्वारा क्यों धीरज उत्पन्न होता है? बाकी चीजों के द्वारा क्यों नहीं होता है? क्लेश के द्वारा क्यों धीरज उत्पन्न होता है? बाकी चीजों के द्वारा नहीं होता है। धीरज क्या है? आत्मा का फल है। लोग सोचते कि धीरज जो है ये जो है कुछ नहीं करना ही धीरज है। ठीक है, कुछ नहीं करना तो आलसीपन है। ठीक है कुछ नहीं करना आलसी, धीरज नहीं है वो। धीरज में एक एक्टिव बातें हैं। ठीक है, धीरज क्या है? ये पैसिव चीज नहीं है, एक्टिव सक्रिय चीज है। आप मनोस्ताव आपका एक्टिव रहता है जब धीरे रखते हैं। मनोस्ताव प्रभु की ओर आपका मनोस्ताव बना रहता है, वचनों की ओर आपका मनोस्ताव बना रहता है। जब आप सच में धीरज आपका उत्पन्न होता है, आपका मन जो है ज्यादा एक्टिव हो जाता है। हालेलुया। तो क्लेश में क्यों धीरज उत्पन्न होता है, कोई बताएगा? क्योंकि जब हमारे जीवन में अगर अच्छा ही होगा, सब कुछ टाइम पे हो रहा है, धीरज की जरूरत है नहीं ना? सब कुछ अच्छा हो रहा है, टाइम पे हो रहा है, सफलता पा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिल रहा है, धीरज की जरूरत है नहीं। धीरज तभी हमारे जीवन में उत्पन्न होगा जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आएंगी, जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होगा। ठीक है, हमारे घर में गड़बड़ी होगा। मैं नहीं चाहता किसी घर में गड़बड़ी हो। ठीक है, हमारे घर में कुछ चीजें ऐसा नहीं जो है आपके अनुसार नहीं चल रहा है, आपका जॉब में आपके अनुसार नहीं चल रहा है, रिश्तों में आपके अनुसार चीजें नहीं हो रहा है। क्या उत्पन्न होने वाला है? क्या उत्पन्न होने वाला है? धीरज उत्पन्न होने वाला है। परीक्षाएं हमेशा किसको प्रोड्यूस करता है? धीरज को प्रोड्यूस करता है। आपको लग रहा है कि सब कुछ गड़बड़ जा रहा है, लेकिन उस गड़बड़ी में प्रभु एक अच्छी बातों को आपके जीवन में उत्पन्न करना चाहते हैं। हालेलुया। हमारा गोल क्या है पता है? प्रेम। क्या है हमारा गोल? मसीह का गोल क्या है? प्रेम है। इसलिए लोग पता है लोगों को, कलीसिया के लोगों को पसंद नहीं आता क्योंकि प्रेम नहीं दिखता लोगों में। क्या नहीं दिखता है? प्रेम नहीं दिखता है, मसीह का प्रेम नहीं दिखता है। हमारा गोल क्या है चर्च? हमारा गोल क्या है? क्या है? प्रेम। हमारा गोल क्या है? प्रेम, और कुछ नहीं है। और प्रेम कैसे आएगा? पतरस कहते हैं दूसरा पतरस 1:5 में कि हम पढ़ेंगे नहीं, विश्वास से शुरू करते। हम कहां से शुरू करते हैं? विश्वास से शुरू करते हैं। कहां खत्म करेंगे हम? प्रेम। गोल है, हमारा प्रेम है। कौन सा प्रेम? मसीह का प्रेम। और तभी संभव है जब धीरज के रास्ते से हम जाएंगे। कौन सी रास्ते से जाएंगे? धीरज के रास्ते से जाएंगे, तभी प्रेम संभव है। बिना धीरज कोई प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि वचन कहता है कि प्रेम ही, लव इज पेशेंस ना, प्रेम ही धीरज है। पहला कोरिन्थियों का 13वीं पुस्तक में लिखा गया है कि लव इज, प्रेम ही धीरज है। इसका मतलब आपके अंदर धीरज नहीं है तो आपके अंदर प्रेम नहीं है कि नहीं? विश्वास से क्या जोड़ना है? सद्गुण को जोड़ना है। मतलब आप विश्वासी है तो आपको अच्छा काम करना है। क्या है? अगर सच में आप विश्वासी कहलाते हैं, आपकी काम के द्वारा दिखना चाहिए कि आप विश्वासी है। सद्गुण में क्या जोड़ना है? समझ को जोड़ना है, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हो उसमें समझ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी कर दो आप, क्योंकि आप विश्वासी है, आपका एक समझ होना चाहिए। और समझ में क्या जोड़ना है? संयम को जोड़ना है। संयम मतलब क्या है? सेल्फ कंट्रोल। आपके अंदर ज्ञान है, संयम, समझ है, तो आपको नियंत्रण में रहना चाहिए। और संयम में क्या जोड़ना है आपको? धीरज को जोड़ना है। सेल्फ कंट्रोल में क्या जोड़ना है? पेशेंस को जोड़ना। परसिवरेंस लिखा गया है। इसका मतलब क्या है कि हर कोई चाहता है कि वो सेल्फ कंट्रोल रहे। चाहते कि नहीं? सबका चीजें नियंत्रण में हो। हम जो है सेल्फ कंट्रोल, अपने आत्म नियंत्रण में हम रहे। हर कोई चाहता है कि नहीं? और प्रभु क्या कह रहे हैं? वचन क्या कह रहा है?
आत्म नियंत्रण में धीरज को जोड़ो। धीरज मतलब क्या है? लंबे समय के लिए कोई भी बातों को इंतजार करना ही धीरज है। ठीक है, लंबे समय तक कुछ बातों को सहना ही प्रभु के लिए वो क्या है? धीरज है। इसका मतलब आपको लंबे समय तक आत्म नियंत्रण में रहना पड़ेगा अगर सच में आप प्रेम को पाना चाहते हैं। लंबे समय तक अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। और धीरज में क्या जोड़ना है? तभी भक्ति आएगा। भक्ति तब हम भक्ति करेंगे प्रभु का। ठीक है, अब अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम यहाँ आके आराधना कर रहे हैं, हमारे अंदर विश्वास नहीं है, हमारे अंदर सद्गुण नहीं है, समझ नहीं है, आत्म संयम नहीं है, धीरज नहीं है, तो फिर भक्ति किस बात का? धीरज में भक्ति होगा। सच्ची आराधना करना है तो धीरजवान पहले बनना है। प्रभु जो है आराधकों को खोज रहा है और आराधकों को क्या बनना है? धीरजवान बनना है। और उसी भक्ति में क्या करना है? भाईचारा का प्रेम। भक्ति नहीं तो कहां प्रेम? भाईचारा का प्रेम से कौन सा है? मसीह का प्रेम। कौन सा प्रेम? मसीह का प्रेम। तभी जब तक पेशेंस नहीं होगा आपके पास, तब तक प्रेम आपके अंदर नहीं आने वाला है। प्रभु क्या कहे हैं? मैं प्रेम हूं। प्रभु क्या दिखाए क्रूस में? लंबे समय तक सहे, लॉन्ग सफरिंग। प्रभु का एक चरित्र है कि नहीं? प्रभु का चरित्र प्रेम है। आत्मा का बल प्रेम है और आत्मा का प्रेम धीरज भी है। और इसके बारे में कोई बात करते, कोई धीरज के बारे में कलीसिया में नहीं होता है बात, क्योंकि ये जो है बोरिंग सी बातें हैं। पेशेंस रखना तो कोई नहीं चाहता है और कोई बताना भी नहीं चाहता कि धीरज रखो, क्योंकि जब चीजें लेट होता है तब तकलीफ होता है हमें। जब क्लेश कभी सॉल्व नहीं होता है तब तकलीफ होता है। लेकिन आपको हमें पता ही नहीं है कि यही समय है जो हमें बनाता है, यही समय जो है हमें निखारता है, यही समय जो है हमें और अच्छा बेहतर बनाता है। हालेलुया। तो पेशेंस क्या करता है? हमें टेस्ट क्या करता है हमारे जीवन में? धीरज को लेके आता है। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? आगे पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हमारा विश्वास परखा जाएगा। ठीक है, अगर आप यीशु मसीह के पीछे आए हैं तो आपका परीक्षा होगा। मतलब में क्या है? नाना प्रकार की परीक्षा, एक परीक्षा नहीं। ठीक है, बहुत सारे परीक्षा होंगे अगर सच में आप यीशु मसीह के पीछे आ रहे हो। और बहुत सारे लोग जब धीरज की बातें आता है, भाई नहीं चाहिए, पीछे हटते हैं। ठीक है, नाना प्रकार की परीक्षा हमारे जीवन में आएंगे। अगर सच में हम वचनों के अनुसार चलना चाहते हैं, एक सच्चा मसीही होना चाहते हैं, हमारे जीवन में परीक्षाएं आएंगे, तकलीफ आएंगे, दुख आएंगे, क्लेश आएंगे, और ये अच्छी बातों को उत्पन्न करेगा। ठीक है, आपका ब्लेसिंग आपके जीवन में घमंड को लेकर आ सकता है, लेकिन आपका जीवन में जो क्लेश है आपके जीवन में बेहतर बातों को लेकर आ सकता है। हालेलुया। तो आपकी परीक्षा होगी और परीक्षा आपके जीवन में क्या पैदा करेगा? अच्छी बातों को। अच्छी बातें क्या है? वो धीरज को पैदा करेगा। आखिर में क्या लिखा गया है 4 में? तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, नहीं 4 पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। किसको काम करने दो? मार्टिन को? धीरज को। धीरज कौन है? कहां गया धीरज? धीरज को अपना पूरा काम करने दो। मतलब धीरज काम करता है। क्या है? पेशेंस काम करता है और पेशेंस को पूरा काम करने दो। ठीक है, पेशेंस जब ऐसे टाइम आएगा कभी भी मिस नहीं करना। क्लेश के टाइम को, दुख के टाइम को कभी मिस नहीं करना, सताव के टाइम को कभी मिस नहीं करना, मुश्किल टाइम को कभी मिस नहीं करना, प्रभु का आराधना करना। ये आनंद की बात है हमारे जीवन में। मसीह के लिए क्लेश आना, सताव आना, मुश्किलें आना, तकलीफ आना, प्रभु की वजह से, प्रभु के द्वारा, प्रभु के वचनों के अनुसार चलने की वजह से, पवित्रता का जीवन जीने की वजह से जो तकलीफ आता है वो आनंद की बात है कि नहीं? हमें क्या करना है? आनंद करना है, क्योंकि धीरज आता है उसमें। बिना आनंद धीरज नहीं होने वाला। जब तक आप उसको वेलकम नहीं करेंगे,
जब तक आप उसका आनंद नहीं मनाएंगे, धीरज नहीं उत्पन्न होने वाला है। और धीरज जो है को पूरा काम करने दो। किसको? धीरज को पूरा काम करने दो। क्या करेगा वो फिर? धीरज पूरा काम करेगा तो। और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे हो जाओ। इस महीने का शीर्षक क्या है? पूर्णता, संपूर्णता। बिना धीरज कोई संपूर्णता नहीं है। जो व्यक्ति संपूर्ण हो चुका है उसका मतलब जान लीजिए कि वो सब कुछ झेल चुका है। ठीक है, सारे परीक्षाओं से गुजर चुका है, मुश्किलों से गुजर चुका है, और कोई भी मुश्किल अगर आ रहा है तो उसको सरप्राइज नहीं करता। ठीक है, यही होता है संपूर्णता। मतलब मुश्किलें आएंगे, कभी भी आते रहेंगे, लेकिन ये मुश्किलें जो है उसको हिला नहीं पाएगा। और ठीक है, ये समस्या है उसको झुका नहीं पाएगा। और यही होता है संपूर्ण एक जो है व्यक्ति का निशानी है। परिपूर्ण हो जाओ और कोई चीजों का कमी ना रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि दुख तकलीफ नहीं आएगा, दुख तकलीफ आते रहेंगे, बट आप जो है वो आपके दिमाग को हिला नहीं पाएगा। वही होता है। तो धीरज को अपना पूरा काम करने दो, तब क्या होगा? तब तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी की बात की घटी ना रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी की बात की घटी ना रहे, आपको क्या चाहिए? धीरज चाहिए। धीरज रखेंगे, पेशेंस रखेंगे। हालेलुया। और वचन में कई सारे प्रभु की दास दासियों की निशानी है कि नहीं? अगर अब्राहम के बारे में अगर हम देखेंगे, क्या दिखाता है? क्या दिखाता है? धीरज को दिखाता है। नूह के बारे में देखेंगे, क्या दिखाता है? बारिश कभी देखा नहीं हो, फिर भी जहाज बनाना शुरू कर दिया। क्या दिखाता है? उसका पेशेंस था, इतना लंबा समय के लिए जहाज बनाया। दाऊद के बारे में देखें, क्या 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 सीखते हैं हम? क्लेश आए कि नहीं दाऊद के जीवन में? परीक्षा आए कि नहीं? दाऊद ऑलरेडी एक अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति था। क्या है उसके जीवन में? कितने सारे क्लेश आए, क्या उत्पन्न किया? धीरज को उत्पन्न किया। धीरज जो है एक प्रभु के दास का जो है निशानी है कि उनके जीवन धीरज से होकर गुजरे हैं। ठीक है, धीरज उनके जीवन में काम किया है। अब अगर आप परिपूर्ण होना चाहते हैं, क्या चीजों को पाना होगा आपको? धीरज। धीरज कैसे आएगा? परीक्षाओं के द्वारा। परीक्षा कैसे हम उसको फेस करेंगे? आनंद की परीक्षा से नहीं भागेंगे हम। किससे नहीं भागेंगे? परीक्षा से नहीं भागेंगे। तो हमें क्या करना है? धीरज को पूरा काम हमें करने देना है। इसका मतलब जो है, मैंने जैसे कहा कि धीरज जो है ये सक्रिय बात है। और धीरज जो है लंबे समय तक क्या है? लंबे समय तक प्रभु की बाट जोना। लोग कहेंगे अरे क्या फायदा? आयुब को कहे कि नहीं? आयुब की बीवी ने आयुब को कहा कि अब क्या प्रभु को मान रहे हो? आपको भी बोल रहे हो, क्या जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कुछ फायदा हुआ? बोलेंगे कि नहीं? कोई फायदा नहीं हुआ। आपको पता नहीं क्या उत्पन्न हो रहा है आपके जीवन में। ठीक है, क्या चीजों को प्रभु उत्पन्न कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है। आपको प्रभु परिपूर्ण करने चाहते हैं, किसकी बात की घटी ना रहे। आयुब जो है, आयुब की बीवी ने प्रभु को श्राप दो और मर जाओ। उसके दोस्त लोगों ने बोला कि क्या फायदा हुआ, लेकिन आयुब कौन सी बातों को दर्शाया? धीरज को दर्शाया। और आखिर में आयुब के जीवन क्या था? संपूर्ण वाला जीवन। हालेलुया। हमें समझना होगा कि जो है धीरज जो है प्रभु की जो है एक चरित्र है। पेशेंस जो है प्रभु की चरित्र है। धीरज मतलब क्या है? प्रभु के टाइम को वेट करना। प्रभु अपने समय के अनुसार चीजें करते हैं कि नहीं? प्रभु के समय को वेट करना। हमारे प्रभु को वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे कि नहीं? कहीं कोई वचन को दिखाएगा कोई? जीसस भी वेट कर रहे हैं। कितने सालों से वेट कर रहे हैं? इब्रानी का पुस्तक में है कि कौन सा पुस्तक में है? इब्रानी 10, 11, 12, 13 कोई पढ़ेगा? इसमें लिखा गया है, मैं पढ़ता हूं।
हर एक याजक जो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार की बलिदान को जो पापों को भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। पर यह व्यक्ति किसके बारे में लिखा गया है? किसके बारे में लिखा गया है चर्च? ओके, आपका सवाल ही बता रहा है, आपकी जो है आंसर ही बता रहा है कि कितना कॉन्फिडेंट है। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। कौन बैठा? यीशु। और उसी 13 में सुंदर बातें लिखा गया है, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है। कौन जो रहा है? यीशु जो रहा है। और इसी समय से उसकी बाट जो रहा है कि उसके बेरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। पिता कब जो है शत्रु को उसके पांव के नीचे रखे, उसकी बात की बात जो रहा है। पिता कब उनको बोले कि अभी चर्च के लिए आना है। कौन वेट कर रहा है? अगर हम चर्च के लोग हैं, हम वेट करने वाले बनेंगे। वेट वही करता है जिसके अंदर धीरज है। जिसके अंदर धीरज नहीं है, जब जीसस आएंगे वो मिस करेगा। क्या है? मैं कहता हूं कलीसिया, बहुत सारे लोग मिस करने वाले हैं। जब यीशु आएंगे बहुत सारे लोग क्या करने वाले हैं? मिस करने वाले हैं। और जो मिस करेंगे, क्या मिस किए वो उनको पता चलेगा कि बड़ी बातों को उन्होंने मिस कर दिया। अंत के दिनों में ऐसा होने वाला है, समय जा रहा है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अंत के दिनों में ऐसा होने वाला है, यूथ मीट वालों को बोल रहा है कि डिसेप्शन, ठगे हुए लोग आएंगे। और छोड़ो, आप लोगों के बारे में छोड़ो, पास्टर लोग बर्मा जाएंगे। ठीक है, ठीक है, वचन में लिखा गया तो चुने हुए लोग, बाकी लोगों के बारे में छोड़ो, जो चुने हुए लोग उनको भी क्या किया जाएगा? बरमाया जाएगा। मेजोरिटी लोग जो है, जो वर्ड जो क्या गया, मेजोरिटी लोग जो है डिसीव हो जाएंगे। कितने लोग निकले थे? कितने लोग निकले थे मिस्री से? 6 लाख लोग। ठीक है, 6 लाख पुरुष जो 20 साल से जो ऊपर थे उस समय केवल 2 व्यक्ति गए हैं। केवल 2 व्यक्ति गए, बाकी सारे लोग मिस कर दिया, नाश हो गए। किसके लिए आए थे प्रभु पहला आगमन में? किसके लिए आए थे? यहूदी लोगों के लिए। कौन मिस किया? अभी किसके लिए आने वाले हैं? कौन मिस करेगा? चर्च मिस करेगा। ठीक है, अगर धीरज नहीं रखेंगे, इंतजार नहीं करेंगे, कलीसिया मिस करेगा। सेवक बनना है, आराधक बनना है। उस ऐसे ये संडे वाला नहीं, आपका मंडे सबसे पावरफुल होना चाहिए, आपका मंगलवार पावरफुल होना चाहिए। मिस करेंगे, कलीसिया में आके धोखे में मत रहिए। मैं चर्च चला गया, अरे मैं क्या वचनों को सुना, अब मैं सड़ जाऊंगा। धीरज उत्पन्न करना है, प्रेम को प्रदर्शन करना है। प्रभु प्रेम है। आप बाहर में जाओ, दुनिया में जाओ, बीड़ी पियो, गुटखा खाओ, कितना प्रेम रहता है उनके बीच। देखोगे आप, तेरे पास पैसा नहीं, आज मैं तेरे लिए दारू का बोतल देता हूं, ठीक है, लेकिन मसीह में क्या प्रेम? अपने भाई को देखो, वो तो बोलेगा कि क्या चर्च में जाने की जरूरत है, बाहर प्रेम है। प्रेम को डेवलप करो। क्या हम मसीह है अगर हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, धीरज नहीं है? क्या मसीह है? कोई मसीह नहीं है। तो प्रभु का फल ही नहीं है हमारे जीवन में। आत्मा का फल क्या है? अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। भाई, आत्मा का फल मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उसका रिजल्ट ही है प्रेम है, उसका रिजल्ट ही धीरज है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, ठीक है, उसका रिजल्ट ही है। प्रभु हम सबको ब्लेस करें। हालेलुया। आनंद की बात समझना है। क्या है? क्लेश आएंगे, तकलीफ आएगा, मुश्किलें आएंगे, पवित्र जीवन जीने को प्रयास करेंगे, उसी समय से ही शत्रु आपके पीछे पड़ेगा, संसार आपके पीछे पड़ेगा, तकलीफ आपके पीछे पड़ेगा। लेकिन क्या करना है? आनंद की बात समझना है, क्योंकि वही बातें जो है
मेरी अच्छाई को, मेरी बेस्ट को मुझे दिखाएगा। ठीक है, मेरा बेस्ट को दिखाएगा। बाकी लोगों को डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन मुझे जो है मेरा बेस्ट को दिखाएगा। हालेलुया। मेरे जीवन के लिए क्लेश अच्छा है, मेरे जीवन के लिए दुख अच्छा है। हम केवल ये नहीं कहें प्रभु के पास आओ तुम्हें नौकरी मिलेगा, तुम्हें घर मिलेगा। प्रभु के पास आओ तुम्हें दुख मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा? क्लेश मिलेगा। क्योंकि तुम इसलिए मिलेगा कि तुम परिपूर्ण हो जाओ, तुम संपूर्ण हो जाओ। कोई भी बातों की घटी तुम्हारे अपने जीवन में ना रहे, कोई भी घटी का जीवन तुम्हारे जीवन में कोई भी घटी ना रहे। जब हम धीरज से होकर गुजरेंगे तभी हम संपूर्ण हो पाएंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह जो है खुद बात जो रहे हैं, ये खुद उसका ही चरित्र है। तो हम कौन है? हम क्यों नहीं वेट करें उनका? कलीसिया हम विश्व का दोबारा आगमन का वेट कर रहे हैं, तो हम धीरज को दिखाएंगे, हम प्रेम को दिखाएंगे। आइए हम खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। और हम पश्चाताप करेंगे, प्रभु के सामने आएंगे। प्रभु अगर